दरअसल जब सत्र शुरू हुआ उसके शुरुआत से ही विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि महंगाई पर चर्चा हो, जीएसटी पर चर्चा हो और इन सारे मसलों पर चर्चा हो, मगर चर्चा हो नहीं पा रही है क्योंकि सरकार एक तरफ जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो बीमार थी और ये कहना था सरकार का क्योंकि निर्मला की तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और विपक्ष का ये कहना है क्योंकि महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, इसलिए महंगाई को लेके हम सबसे पहले अगर सत्र शुरू होगा, कामकाज शुरू होगा तो सबसे पहले हम महंगाई पर ही चर्चा करेंगे। तो इसको लेके लगातार सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई। दरअसल कल एक बैठक भी हुई जिसमें पीयूष गोयल ने कहा कि आप आके हमसे मिलिए, तो विपक्ष ने कहा कि हम आपके पास क्यों आए, हम न्यूट्रल लोकेशन पे मिलेंगे। और सभापति जो राज्यसभा के हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने भी वित्त मंत्री को फोन किया, पूछा कि आप कब आएंगी, क्योंकि लगातार विपक्ष चाहता है कि आप इस मसले पर उनको जवाब दें। निर्मला सीतारमण ने कल ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। अभी नाश्ता हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बुलेटिन कर रहे हैं और लगातार आप देखिए जो यहाँ पे आ रहा है उसको भी नाश्ता ऑफर किया जा रहा है। तो मैं ये बता रही थी कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उन्होंने कल अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि आने वाले हफ्ते में हम जो है इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, एक तारीख भी दे देंगे। पर विपक्ष का ये कहना है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कहा गया है कि इनका सस्पेंशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा अगर डोला सेन आपको नजर आ रही है, शांता चेत्री नजर आ रही है, अगर ये इन जो एमपी सस्पेंड हुए हैं वो इस सस्पेंशन को जो है के लिए माफी मांगे, अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। डोला जी आपने जो किया, ये बात हुई थी, डेरेक ओब्रायन भी कह रहे थे कि भाई माफी मांग लीजिए, सरकार ने बोला है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तख्तियां लेके नहीं आएंगे तो आपका सस्पेंशन वापस ले लिया जाएगा। उस पर क्या जवाब है आपका? पहले सरकार पक्ष दुख की बात है, मंत्रियों झूठ बोलने लगा। हम एक भी प्लैकार्ड अंदर नहीं लेकर गए, हम सिर्फ स्लोगान उठाए, डिमांड किए डिस्कशन की प्राइस राइज के ऊपर। कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, कोई दंगाबाजी नहीं हुई, कोई झमेला नहीं हुई, कोई प्लैकार्ड भी हम लेकर नहीं गए। अच्छा, सो जो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं तो झूठ के लिए वो जरा सा माफी मांग ले तो अच्छा। पीयूष गोयल जी, प्रहलाद जोशी जी माफी मांग लेंगे तो अच्छा। दूसरा बात ये बोलेंगे हम कि हम गुनाह नहीं किया। जब सरकार पक्ष पीपल्स इशू को नजरअंदाज करेंगे तब फर्ज बनता अपोजिशन का पीपल्स वॉइस को उठाने का। अंदर नहीं उठाने दिया तो बाहर आके हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मतदान से देशवासियों को पता करने की। तो ये भी कोई गुनाह नहीं है कि हम माफी मांगेंगे। और तीसरा बात ये बोलेंगे कि वो 14 साल से गुनाह कर रहे हैं जनता के ऊपर। वो पहले बोले थे 14 साल में 2 करोड़ की नौकरी मिलेगी, 4 महीना पहले बोला 15 लाख को मिलेगा। कल एक लिखित रूप में क्वेश्चन आंसर में लिखा कि पिछले 8 साल में 7 लाख को मिला। तो ये झूठ है। और इतने सारे जीएसटी और प्राइस राइज के लिए भी वो जनता से गुनहगार है। तो ट्रेजरी बेंच को बोलिए जिसके वो गुनहगार है जनता से माफी मांग ले, वो अच्छा रहेगा। तो उल्टा आप कह रही हैं कि ट्रेजरी बेंचेस को माफी मांगनी चाहिए, जनता से हम किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगे। ये लगातार विपक्ष का स्टैंड है कि 20 सांसद भले ही सस्पेंड हुए हों पर हम टस से मस नहीं होंगे और हम इस तरह से धरना देंगे। शांता चेत्री भी हैं और तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। शांता जी, आप दोनों जो है जय वीरू की जोड़ी है। जय और वीरू, डोला जी वीरू है, आप जय हैं। अच्छा, थैंक यू। क्या लगता है आपको कि आप लोग साथ में हमेशा? हम लोग सब साथ में हैं। कितनी बार सस्पेंड हो चुकी हैं आप? मैं तो 2 बार हो गया, एक सेकंड टाइम है। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार को जनता का साथ में माफी मांगना चाहिए। ये अब इतना प्राइस राइज हो गया है, ये तो नेशनल क्राइसिस है ना, प्राइस राइज इज द नेशनल क्राइसिस। तो ये जो कॉमन पीपल का तो बजट में चलता है ना, ड्यू टू प्राइस राइज इतना कॉमन बजट
टोटली ये सरकार, ये बीजेपी सरकार टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब बारिश होने वाला है, ऊपर बादल गरज रहे हैं और बिल्कुल काले बादल हैं, तो हम बैठे रहेंगे। हाँ जरूर बैठेंगे, बारिश हो या अरे तूफानी आए, जो भी आए, हम लोग 50 घंटा तो हम लोग करेंगे जो वादा, धूप से मर भी जाए। देखिए नायडू साहब, नहीं पर नायडू साहब कहते हैं कि टॉक आउट और वॉक आउट, बट व्हाट इज हैपनिंग इज अ ब्लैक आउट, एंड इफ दिस इज द सिचुएशन, डेमोक्रेसी विल बी ऑल आउट। क्या कहना है आपको? नायडू साहब को हम प्रणाम करना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ राजनीतिविद है।